RS फ्रूट कंपनी, अब्दुल सत्तार फ्रूट वाले। हमारे यहाँ कई किस्म के फ्रूट मिलेंगे जो शायद आपको कहीं देखने मिले या मिल सके, जैसे मैंगो स्टील, रसबेरी, मलबेरी, शहतूत, चेरी, एवोकाडो, ब्लूबेरी, अमरफल, मिनी ऑरेंज, इंपोर्टेड अंगूर, सेब, आम, संतरा, मौसम्बी, चीकू, लीची केला, मिस्री केला, फैशन फ्रूट और साथ ही गिफ्ट देने के लिए कई तरह के फ्रूट के मिक्स पैकेट भी तैयार मिलेंगे। हमारा पता याद रखें, उर्दू लाइब्रेरी के बिल्कुल नीचे राम सेतु पुल। हमारे नंबरात पर कॉल करें। उन उसूलों के लिए राहत हस्ती कुर्बान, जिनको पूजा है कभी पूजने वालों की तरह। ऐसी राहों से अलग हैं मेरी राहें लोगों, जहां इंसान भी बिकते हैं रसालों की तरह। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि सेकुलरिज्म को ज़िंदा रखते हुए, विरासत में पाए गए उसूल की उसूली सियासत करते हुए, शान-ए-हिंद ने जो 2 तारीख को अक्टूबर को जो दिया इस्तीफ़ा गांधी जयंती के दिन, उसका ऐलान उसने 30 सितंबर को ही पूना की मीटिंग में कर दिया था। और बखूबी तमाम वर्करों ने इस्तीफ़ा दिया, मेंबरान ने इस्तीफ़ा दिया। और ये बड़े दिल गुर्दे की बात है। तो यहाँ तो लिबासों की तरह पार्टियाँ बदलने वाले इस शहर में मौजूद हैं, मगर शान-ए-हिंद मुस्तकिम डिग्निटी पार्टी के तमाम वर्किंग कमेटी के हजरात और तमाम लोग जो 12,000 मेंबरान ने इस्तीफ़ा दिया, मैं उन तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें मुबारकबाद देती हूँ। आप देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज़। मैं हूं अहमद हबीब दुलार। आज हमारे साथ साथी निहाल अहमद की अहलिया, साबिक सदर बल्दिया व साबिक स्टैंडिंग चेयरमैन, सीनियर लीडर शहर मालेगांव साजिदा साथी निहाल अहमद मौजूद हैं। कुछ सवालात के सिलसिले शुरू करते हैं। शहरी सियासत के जो हालात हैं अभी, इस पर से हमारा पहला सवाल है। कुछ ही रोज़ कबल इसी ऑफिस से शहरी सदर जनता दल सेकुलर पार्टी मालेगांव शान-ए-हिंद ने ये ऐलान कर दिया कि आज हम जनता दल सेकुलर पार्टी से इस्तीफ़ा देते हैं। इसकी वजह रही कि बीजेपी पार्टी को फ़िरका परस्तों का इल्ज़ाम रखा गया। अब आने वाले दिनों में जनता दल सेकुलर पार्टी के लोग, जो निहाली नाम से शहर जानता है, इन्हें कांग्रेस पार्टी से, शिवसेना पार्टी से और भी कई दीगर पार्टियों से ऑफ़र आ रहे हैं। तो पुरानी जनता दल सेकुलर पार्टी के लोग किस पार्टी में जाना पसंद करेंगे या फिर उनके ऑफ़र कबूल ना करते हुए किसी और पार्टी का इरादा होगा, जानते हैं। महाराष्ट्र जनता दल की मीटिंग 30 सितंबर को पूना में हुई। पूना में मीटिंग की वजह ये थी कि जो ऑल इंडिया जनता दल के सदर हैं देवी गौड़ा साहब, उन्होंने बीजेपी अलायंस एनडीए को के साथ वो हो गए। उसकी तकलीफ़, उसकी इज़्ज़त, उसकी नाराज़गी जताने के लिए और पार्टी का आइंदा का लाहिया अमल तय करने के लिए पूना में एक मीटिंग में प्रताप ओगाड़े, डॉक्टर जोशी, विट्ठल सातव, आरतू और ओगाड़े साहब, हम लोगों ने बुलवाई। हमारे यहाँ पर तकरीबन 95% एग्जीक्यूटिव मेंबरान और ज़िम्मेदारान हाजिर रहे, जिन्होंने फैसला किया कि जनता दल ये सेकुलर है और सेकुलर ये लफ्ज़ उसकी घटना में बायलाज में मौजूद है। बायलाज में जो लफ्ज़ सेकुलर डाला गया, ये निहाल अहमद साहब की वजह से डाला गया। शरद यादव पार्टी से अलग हुए, लालू प्रसाद अलग हुए, नीतीश कुमार अलग हुए, रामविलास पासवान अलग हुए, लेकिन निहाल अहमद साहब ने अपनी पार्टी को सेकुलरिज्म की बुनियाद पर कायम रखा और उसके साथ जुड़े रहे। इसी चीज़ को लेकर मृणाल गोरे चली, मधु दंडवते चले, भाई वैद्य चले और राष्ट्र सेवा दल की एक बहुत बड़ी ताकत जो सोशलिस्ट बनी, सोशलिज्म से मैं मुतासिर रही और सोशलिस्ट बनी, वो इसमें है। और वही ज़्यादातर मौक़ों पर अपने अपने तरीके से कामकाज करते रहे। ये ज़रूरी नहीं था कि यहाँ देवी गौड़ा आए तो ही काम चले। देवी गौड़ा कभी आए नहीं, कभी उन्होंने हिंदी में स्पीच दी नहीं,
ना ही कभी उन्होंने कोशिश की कि यहाँ आए। 2006 में वो ब्लास्ट में आए थे और उस वक्त एक वाक़या मुझे पेश आया। मैं, मेरा बेटा बुलंद इकबाल, मेरी लड़की शान हिंद और साहिब, हम लोग खाना खा रहे थे। देवी गौड़ा ने मेरे लड़के की तरफ इशारा करते हुए रेस्ट हाउस में पूछा कि आप क्या बनोगे बुलंद इकबाल। उन्होंने बहुत टूटी फूटी हिंदी में कुछ अंग्रेजी अल्फाज इस्तेमाल किए। जब वो 2-3 बार पूछ चुके तो बुलंद मेरी तरफ देख के बोलने लगा कि क्या पूछ रहे हैं अम्मी। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा बेटा चाहे कुछ बने न बने, लेकिन वो फ़िरका परस्त पार्टी के साथ कभी नहीं जाएगा, किसी किस्म की अलायंस नहीं करेगा। मैंने इसलिए ये कहा था कि उस ज़माने में जो बीजेपी के साथ सरकार बना ली थी देवी गौड़ा के बेटे कुमार स्वामी ने, और मेरा क्या उस पर तासुर है वो बताने के लिए मैंने उनको ये बात कही थी। उस वक्त साहब ने कहा था कि मेरी बीवी राष्ट्र सेवा दल की कैडर है और ये लोग बहुत सख्त होते हैं अपने उसूलों के, तो हम लोग सेकुलरिज्म को पसंद करते हैं। आज जो हम लोग अलग हो रहे हैं उसके पीछे एक ही वजह है कि जनता दल मर्जर नहीं हुई, उसका इंजमाम नहीं हुआ, वो अलग नहीं हुई, उसने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार नहीं की, लेकिन बीजेपी के साथ रहेगी। और ये बात तक सोशलिस्ट वर्कर बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए कहीं भी महाराष्ट्र भर का फैसला हमको करना है। महाराष्ट्र भर का वर्कर बेचैन है, फिक्रमंद है, मालेगांव समेत सभी। तो बात दरअसल ये है कि किसी भी तरीके से कोई भी बात ऐसी हो जो सेकुलरिज्म की हद में आती हो, दायरे में आती हो। निहाल अहमद साहब ने ज़िंदगी भर फ़िरका परस्ती की मुखालफत की, उसूलों पर डट गए तो डट गए, और उन्होंने ज़िंदगी भर इसी बात को महसूस किया। और यहाँ तक कि अपनी वोट बैंक कभी ताज़िया उठा लिया तो हिंदू नाराज़ हो गए, और उन्होंने उनके जो पार्टी के लोग थे वो भी नाराज़ हुए, उसकी उन्होंने परवाह नहीं की। कहीं भी कोई भी फैसला करते हुए सेकुलरिज्म को बुनियादी हक हासिल रहा, सेकुलरिज्म उनकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा रहा और उसी को लेके वो चलते रहे। मैं बहरहाल हम लोग पूरे महाराष्ट्र के लोगों की राय ले रहे हैं, मुस्तकिल तौर पर अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, उन लीडरान से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, और किस पार्टी में जाना इसका फ़ैसला अनकरीब करेंगे। और इंशाअल्लाह सबको पसंद होगा, सबकी मर्ज़ी उसमें शामिल होगी, सब खुश होंगे। इसी तरह का फ़ैसला करने की कोशिश महाराष्ट्र जनता दल के हम लोग जिन्होंने एक कमेटी बनाई है उस कमेटी के लोग करेंगे, और उस पर अमल पार्टी के लोग महाराष्ट्र भर में करेंगे। उस उम्मीद के साथ हम लोग फैसला करेंगे। 2019 असेंबली इलेक्शन से पहले मालेगांव शहर में कई पार्टियों ने एक इत्तेहाद बनाया था जिसका नाम था महागठबंधन। उस महागठबंधन में शहर मालेगांव की जनता दल सेकुलर पार्टी भी शामिल थी। फिलहाल अभी जनता दल सेकुलर पार्टी ने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है, तो गठबंधन में क्या किरदार आगे रहेगा या गठबंधन उस पार्टी के साथ टूट चुका है, जानते हैं सादा साथी निहाल अहमद से। दरअसल गठबंधन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन को लेकर बना और इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत बुलंद इकबाल की थी। उसने जो बदउनवानी निकाली मालेगांव शहर में कॉरपोरेशन की और एमएलए फंड की, बगैर काम किए निकाले गए बिलों की भी उसने निकाली, और जलसे में उसने जो सबूत पेश किए बांटे, उस सबूत को जनता ने पसंद किया, लोगों ने पसंद किया, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए वो कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो या असेंबली का इलेक्शन हो, उसका बुलंद इकबाल के निकाले हुई बदउनवानी, जनता दल के वर्करों की गई अनथक मेहनत और अलग अलग मौके पर पार्टी के लोगों ने इलेक्शन के असेंबली या कॉरपोरेशन के ज़माने में छेड़ी हुई तहरीकें, जैसे पुल का सवाल आया और उस पुल को लेके पंचायत की गई, और वहाँ बुलंद इकबाल का तो इंतकाल हो चुका था, मुस्तकीम डिग्निटी ने वहाँ पंचायत की और बताया कि कैसे ये पुल बना, कितनी जल्दी टूटा। उसका बहुत ज़्यादा असर बदउनवानी का भी असेंबली इलेक्शन पर पड़ा और उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा असेंबली के उम्मीदवार को मिला।
जनता दल के लोगों ने जो बुलंद इकबाल की ख्वाहिश थी, ये बात कही गई कि बुलंद इकबाल की ख्वाहिश थी कि असम्बली के मेंबर को वोट दिया जाए और उस हिसाब से गठबंधन के असम्बली के उम्मीदवार के लिए जनता दल के लोगों ने बेखौफ व ख़तर अपने लीडर की बात को मद्देनज़र रखते हुए बेइंतहा कोशिश की, वरना कोई ऐसा पॉइंट नहीं था असम्बली में उम्मीदवार के सामने कि वो उसको पेश कर सकते। लेकिन जनता दल ने बदउनवानी निकाली थी जो 3-4 साल पहले जो अलग अलग वक्त में तहरीकें चलाई थी, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा असम्बली के उम्मीदवार को भी मिला और जो असम्बली में इसमें कॉरपोरेशन में जो कॉरपोरेटर्स खड़े रहे उनको भी मिला। और इस तरीके से ये हुआ। अब आइंदा के लिए जो भी लाहिया अमल तय होगा वो मालेगांव की मुकामी क़यादत तय करेगी कि उसको किसके साथ रहना है और कैसे रहना है और उसकी चाहत क्या है, उसके पार्टी के वर्करों की चाहत क्या है। पार्टी का वर्कर, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हमेशा पार्टी के वर्करों के ज़रिए ही राय बनती है और उसी को मानते हैं। निहाल अहमद साहब ने भी हमेशा मीटिंगें ली, उसमें उन्होंने तय किया, वर्कर की राय को अहमियत दी और जो वर्कर चाहेगा, जो मुकामी लीडरान चाहेंगे, वो जिस तरह का फैसला करेंगे वही उसी तरह का लाहिया अमल तय होगा। प्राइवेट बिजली कंपनी जो मालेगांव शहर की आवाम के लिए सबसे बड़ा अजाब बना हुआ है। आवाम कहीं ना कहीं ये बातें कर रही हैं कि साथी निहाल अहमद होते तो ये प्राइवेट बिजली कंपनी एक झटके में मालेगांव से भाग जाती। साथी निहाल अहमद के सिखाए हुए उसूलों के मानने वाले उनके वर्कर, उनके ख़ानदान के लीडरान फ़िलहाल शहर के लिए मौजूद हैं। तो प्राइवेट बिजली कंपनी को भगाने के लिए निहाली लीडरान क्या करेंगे, जानते हैं साजदा साथी निहाल अहमद से। दरअसल प्राइवेट बिजली कंपनी को लाने वाले, उसको इस शहर में आम करने वाले, उसको मंजूरी दिलाने वाले, उसके लिए कोशिश करने वाले यहाँ के ही मुकामी लीडरान हैं जिन्होंने मैं समझती हूँ कि कुछ न कुछ रकम लेकर ये फैसले किए हैं। निहाल अहमद साहब होते तो कभी प्राइवेट बिजली कंपनी को मालेगांव में आने नहीं देते। आज जिस तरह बुनकर परेशान है, सनतकार परेशान है, उसकी वजह से चिराग जलते नहीं घरों में, रोटी रोजी ठीक तरह से पहुंचती नहीं मजदूर के घर में। बिजली कंपनी की जो कहर है वो मुसीबत बन के टूटता है मजदूर और मालिक दोनों पर। और इसमें ये मानती हूँ क्योंकि मेरे पास भी वो लोग आए थे जो बिजली कंपनी के थे और वो बोलते थे कि तुम्हारे से कुछ बात करनी है और मैंने उनको हकाल दिया था। यही बात शान के साथ भी हुई थी। लेकिन बड़ी रकमें यहाँ जो आज पोस्ट पर ओहदेदारान है और या थे उनको बांटी गई और उनके ज़रिए ही मंजूरी ली गई जो शहर के लिए मुश्किल बनी हुई है। और जब तक ये कंपनी रहेगी हम लोग तहरीक चलाते रहे। अभी पीछे शाहीन और मुस्तकिम डिग्निटी और पार्टी के वर्करों ने तहरीक चलाई। अक्सर वो मेमोरेंडम लेके लोगों के, मजदूरों के, सनतकारों को लेकर जाते हैं बिजली बिल के मामले में और कोशिश करते हैं शाहीन और मुस्तकिम डिग्निटी दोनों। तो ये मामला जो है ये सबसे बड़े गुनहगार जिन्होंने शहर पर यह कहर लादा वो पोस्ट पर बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी रकमें लेकर मालेगांव में बिजली कंपनी को मंजूरी दिलवाने में अहम रोल अदा किया है। मगर जनता दल अपनी कुव्वत भर, अपनी हैसियत भर, जिस तरह भी हो सकता है, मुस्तकिम डिग्निटी पहुंचते हैं, शाहीन पहुंचती है और वो जाके बिजली कंपनी में अपने लोगों के मसले हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बिजली कंपनी को भगाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आवाम को बिला खौफ व ख़तर सड़क पर आना पड़ेगा, तहरीकों में साथ देना पड़ेगा, अपना वक्त देना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी और उसके बाद ही कोई मकसद हल हो सकता है। उन उसूलों के लिए राहत हस्ती कुर्बान जिनको पूजा है कभी पूजने वालों की तरह, ऐसी राहों से अलग हैं मेरी राहें लोगों जहां इंसान भी बिकते हैं रसालों की तरह। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि सेकुलरिज्म को ज़िंदा रखते हुए, विरासत में पाए गए उसूल की उसूली सियासत करते हुए शाहीन ने जो 2 तारीख को अक्टूबर को जो दिया इस्तीफ़ा गांधी जयंती के दिन, उसका ऐलान उसने 30 सितंबर को ही पूना की मीटिंग में कर दिया था। और
बखूबी तमाम वर्करों ने इस्तीफ़ा दिया, मेंबरान ने इस्तीफ़ा दिया, और ये बड़े दिल गुर्दे की बात है। तो यहाँ तो लिबासों की तरह पार्टियां बदलने वाले इस शहर में मौजूद हैं, मगर शानहीन मुस्तकिम डिग्निटी पार्टी के तमाम वर्किंग कमेटी के हजरात और तमाम लोग जो 12,000 मेंबरान ने इस्तीफ़ा दिया, मैं उन तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें मुबारकबाद देती हूँ।